चलता रहेगा। और जहां कंडीशन फॉल्स हुई वहीं लूप क्या होगा, कंडीशन से बाहर चला जाता है ना। लूप का मेन काम क्या है, चलना। चलना, मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो, तो ये काम किससे करेंगे अपन, लूप से करेंगे। अब देखो यहाँ पे बताएगा इसका आउटपुट क्या आ सकता है, बताओ। बाकी लोग 1 to 10 ना, बाकी लोग क्या आएगा इसका आउटपुट, बाकी लोग बताएं। एक को नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ। नोट करें एक बार। चलो हाँ, अब देखो समझो कि लूप काम कैसे करता, नोट कर लिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट ए इक्वल टू 1, ठीक है, फिर लगा वाइल। अब वाइल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। इफ एल्स में होता है ट्रू फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो लूप के अंदर जाएगा। फिर लूप से बाहर कब निकलेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब। समझ आ रहा है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या ए छोटा या इक्वल है 10 से, है ना। क्या लिखा है, क्या ए छोटा या इक्वल है 10 से, सही बात है ना, ये सही बात है ना। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू होगी ना। तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, इसके बाद अंदर ही है, देखो अभी अंदर ही है। फिर नीचे आया, फिर लिखा ए प्लस प्लस, ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 में कितना जुड़ जाएगा, 1 जुड़ेगा, ए में कितना जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। तो ये 1 प्लस प्लस ऐसे, तो 1 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। देखो अभी अब लूप से बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। ये लूप से बाहर कब जाएगा, जब ए की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी तब। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर वही कहानी, क्या ए छोटा है, सही बात है छोटा है, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगा ना, 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 आ गया। तो ऐसे कब तक घूमेगा, अब जैसे यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो भी कंडीशन ट्रू है, कोई इक्वल लगा हुआ है। फिर 10 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो गया। अब क्या क्या हो रहा है, क्या ए छोटा है या इक्वल 10 से, मगर यहाँ पे ए बड़ा हो गया। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, सब लोग। तो फिर क्या होगा, ये लूप से बाहर निकल जाएगा। बात आई समझ में कैसे काम करता है लूप, बाकी लोगों को आपको समझ में आ गया, बाकी लोग नहीं है। हाँ बाकी और कोई नहीं है बैच में क्या, हाँ और कोई नहीं है क्या इसमें बैच के अंदर, आगे ना। अब ये बताना, चलो समझ में अगर आ गया तो ये बताओ, बताओ ये क्या आउटपुट देगा।
अब ये बताओ, ये आउटपुट क्या दे सकता है अगर समझ में आ गया? देखो ए माइनस, ये लिखा ना माइनस माइनस, तो क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, एक कम होगा, याद रखना। मैं यहाँ पे चालू कर दूँ, लो, हाँ, लो, 10। बताएं सब लोग, क्या आउटपुट हो सकता है? तो ए में कुछ नहीं आएगा यार, बाकी लोग बोला करें, तो बोलते नहीं है, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, यही तो आउटपुट आएगा, 1098। बाकी लोग कब आ जा रही है मेरे बैच के अंदर? बैच में बाकी लोग हैं ना अवेलेबल? अगर बोलोगे सर बाउंस हो गया, अब कैसे आया? अब यहाँ पे लिखा है कि लेट ए इक्वल टू 10। अब कंडीशन क्या कह रही? कंडीशन सब देखो यहाँ पे, वाइल, वाइल ए बड़ा या इक्वल है 1 के, कंडीशन यही तो है। अब सही बात है, ये बड़ा है ना 10 से, ये बड़ा है ना, देखो 1 से, तो लूप के अंदर आ गए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 10 हेलो पी एन एन फोर्सेस। फिर यहाँ पे माइनस माइनस है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, जाएगा 9। फिर यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 ही बड़ा है 1 से। तो ऐसे कब तक चलेगा बताओ? जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, हाँ हाँ, डबल डबल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलता है ना, ठीक है, डबल लगाना पड़ता है। देखो चाहे ऐसे लिख लो, देखो चाहे मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा देखो, ऐसे लिख लो चाहे, ठीक है। अभी भी क्या आउटपुट आएगा? क्यों आएगा? ठीक है, सेम आ रहा है। अब चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, देखो चाहे ये प्लस प्लस में एक जुड़ेगा, माइनस माइनस में एक घटेगा, और फिर चाहे ऐसे लिख लो। ये लिखने के तरीके हैं, ठीक है ना? ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है। ये इंक्रीमेंट है प्लस प्लस, और ये डिक्रीमेंट है, ठीक है है ना? सुने होंगे, सी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने। तो लिखने के तरीके हैं। अब एक चीज समझो, आउटपुट समझ में आ गया कैसे लूप चलता है? कैसी कंडीशन ट्रू होगी, हम लूप के अंदर आ गए। अब लूप से बाहर कब जाएंगे? जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ना चले तो आउटपुट क्या आएगा? चल तो जाएगा ना। किसी ने क्वेश्चन किया था ना लूप में वाला, शायद घूम रहा है, सब देख लो, इनफाइनाइट चलता रहेगा। क्योंकि अब देखो, अब लूप से बाहर तो कभी आ ही नहीं पाएगा। ट्रेन है, ट्रेन, ट्रेन ग्वालियर से दिल्ली जानी हो और उसके ब्रेक फेल हो जाए, तो क्या हालत होगी उसकी? लूप से बाहर चली जाएगी वो, रुक पाएगी ट्रेन? हो क्या, है ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? नोट कर लो, लूप क्लियर हुआ जो वाला, माइनस माइनस वाला, नोट कर लो। हाँ, देखो इसमें ये चलते हैं, ये प्लस और माइनस, ठीक है, प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ये लिख लो। ये कमेंट में, जो कमेंट मैंने किए ना, ये भी आप लोग लिख लेना, ये लिखने के तरीके हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, देखो देखो देखो, तुम ये कह रहे हो, ये तुम ये कह रहे हो, तो देख देख,
तो यहाँ पे कौन सा चलता है मैं बताता हूँ। इसको बंद करो, सबसे पहले ये पंगा करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक किया, बना दो, बना दो। देखो, ठीक है, सब ऐसे लगा लो, सब ऐसे लगा लो, मगर जो हम लगाते हैं ना इसके अंदर, वो ये वाला लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, होता है कि ए में वैल्यू आई, ए माइनस हुई। हाँ, ठीक है, और लगाते पर ये वाले हैं। नोट हो गया? नहीं नहीं, ये लूप चल, ये लूप, ये लूप चल रहा है, लूप चल रहा है ये। नोट कर लिया? अब देखो वाइल के बाद कौन सा आता है हमारा? वाइल में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है ना, और फिर, और डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन कहाँ चेक होती है? हाँ, हाँ, तो मतलब डू वाइल में एक बात तो आउटपुट मिलेगी, मिलेगा एक बात तो, मतलब डू वाइल में एक बात तो कंडीशन चलेगी, चलेगी, प्रिंट तो वही होगा, है ना, एक बात तो स्टेटमेंट चलेगी, चलेगा, है ना। देखो यहाँ लिखा है मैंने A100, अब डू आया, अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो कोई चेक हो नहीं रही है, हो रही है कंडीशन कोई चेक, तो एक बार तो प्रिंट कर देगा ना ये, एक बार तो स्टेटमेंट चल जाएगा ना, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, फिर सबसे लास्ट में जाकर कंडीशन चेक होगी, होगी। तो वाइल में क्या होता है कि वाइल में पहले कंडीशन चेक करते हैं, और डू वाइल में क्या होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। इसी डू वाइल का यूज बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। ठीक है, नोट कर लो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सो हेलो पीएनएल प्रोसेस। ठीक है, नोट कर लो। हाँ जी, बोलो बोलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो। अरे वो हटा दो, वो कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। मेरी वॉइस आ रही ना आप लोगों को? ठीक है, नोट कर लो। डू वाइल तो फिर पूछता है कि वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है, तो वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है, और डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। नोट कर लें सब लोग। वाइल में कंडीशन पहले चेक होगी, और डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होगी। हेलो, हाँ जी, कौन? किसके लिए? अब मॉर्निंग में लगाना, एक्चुअली बैच ले रहा हूँ, बैच चल रहे हैं।
कहाँ पे, ऑफिस के बाहर इस टाइम पे? हाँ मॉर्निंग में भाई आ जाना 12 1 2 बजे के आसपास, है ना। अभी क्या क्लास ले रहा हूँ, बात भी नहीं कर पाऊंगा, ऑनलाइन चल रही है। ठीक है, कल आप 2 बजे आ जाना, ठीक है। ठीक, ओके। हाँ हो गया, चलो। अब देखो सब लोग, वाइल में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है। सब लोग, वाइल में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है, और डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। याद रखना, वाइल में कंडीशन पहले चेक होगी, और डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। इंक्रीमेंट में क्या होता है, एक इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट में माइनस होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर लूप क्या करता होगा। चलो, वाइल देखा, डू वाइल समझा, फॉर क्या करता होगा बताएं। फॉर लूप क्या करता होगा बताओ, तो और सिंपल हो गया। सबको दिख रहा है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, बताएगा कोई। वॉइस आ रही मेरी आप लोग? हाँ, फॉर लूप में दिख तो रहा होगा साफ साफ। हाँ वेरी गुड। फिर कंडीशन चेक होती है। हाँ देख, हाँ दे, देखी जाए तो एक तरह के शॉर्ट लूप मान लो एक, है ना। यहाँ पे सारा कुछ क्या हो जाता है, एक ही लाइन में हो जाता है, देखी जाए तो, है ना। आपने वैल्यू लिख दी, कंडीशन चेक कर ली, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, वहीं प्रिंट हो गया। फॉर में क्या होता है, एक तरह शॉर्ट मान लो, सारा कुछ हम एक ही लाइन में कर देते हैं। देखो आप उठा रहा है 1 से लेकर 10 तक, है ना। तो यहाँ पे ए इक्वल 1 कर दिया, तो कंडीशन चेक हो रही है क्या ए बड़ा या छोटा है 10 से, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, है ना। ऐसे चलता रहेगा ये, जब ऐसे घूमता है ऐसे, और जैसे कंडीशन पास होगी बस लूप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। फॉर लूप में क्या होता है कि सारा कुछ हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं। नोट कर लो तुम लोग। नोट हो जाए बता देना, नोट हो जाए बता देना। बाकी लोग का हो गया। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक, हम सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करेंगे। अब अभी आगे चल करेंगे तो सारी चीज़ों का यूज़, मगर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ना, तो कौन सा होगा हमारा, फंक्शन। तो जानता है फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज फंक्शन, पढ़ा है सी में, सुना है नाम, सब लोग नाम सुना है फंक्शन का। क्या करता है फंक्शन, ठीक है, वेरी गुड। और कोई, फंक्शन क्या करता है, बड़े बड़े कोड को
छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और जो कोड बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, उस कोड को हम फंक्शन के अंदर लिख के उसको यूज कर सकते हैं, है ना। रिपीटिशन जो रिपीट होती हैं चीजें, वो हमारा काम आसान करता है। जैसे अगर मैं सिंपल समझाऊं आपको, डॉक्यूमेंट और राइट में लिखा मैंने हेलो ग्वालियर। अब मैंने कहा यार जी हेलो ग्वालियर आपको सारे पेजों पे कॉल करना है। आपके 10 पेज हैं, तो आपको 10 पेज पे इसको कॉल करना है। तो आप 10वां सारे पेजों पे पेस्ट कर दोगे, ऐसे कर दोगे ना, और सारे पेजों पे कॉल होना चालू हो जाएगा। तो चालू हो गया, सारे पेजों कॉल होना हो गया ना। अब बाई चांस मैंने आपसे कहा यार एक काम करो, ग्वालियर की बल्कि आप आईटीएम कर दो जाके, तो अब आपको सारे पेजों पे जाके आईटीएम करना पड़ेगा करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? फिर मैं बोल दूँ कि नहीं एक काम करो ग्वालियर ही कर दो, तो फिर आपको सारे पेजों जाके आईटीएम करना पड़ेगा। और फिर आप यहाँ पे देखो कोड कितनी बार रिपीट कर रहे हो, हेलो आईटीएम कितनी बार लिख रहे हो। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, हेलो आईटीएम कितनी बार रिपीट कर रहे हो आप लोग। कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि मैं एक जगह चेंज करूँ सारे पेज अपने आप चेंज हो जाए, कोड रिपीटेशन का टाइम बच जाएगा हमारा, है ना। जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना, तो उसको हम एक बार लिखें एडिशन का प्रोग्राम, और जब चाहे तब उसको यूज कर सकें, है ना। तो वो सारा काम अपन किससे करते हैं, फंक्शन से करते हैं, है ना। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा यूज होगा ये सारा, हमारा काम इसी में चलेगा प्रोजेक्ट का सब लोग। तो मैं लगा फंक्शन, और फंक्शन का कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी, एक्स वाई जेड। माइक बंद कर दो, माइक गूंज रहा है किसी का, माइक बंद कर दो कोई ना। मैंने फंक्शन का नाम रख दिया आईटीएम, फंक्शन, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और ये कर लिया बस। और यहाँ मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब लिखा मैंने हेलो ग्वालियर, ठीक है। ये बन गया एक फंक्शन। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है रखना। ब्राउजर के रन किया, कुछ आया, कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि फंक्शन तो बन गया। अब जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये फंक्शन चलेगा ही नहीं। फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉल होते हैं। देखो, तो जिस नाम से आपने बनाया है फंक्शन, उसी नाम से क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो लाइन नंबर 3 पे कोड आया, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, तो ये कोड चलेगा ही नहीं ब्राउजर पे। कब चलेगा? जब 9 पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल, तो सीधा कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, और फिर इसके अंदर आ जाएगा, स्टेटमेंट पे आ जाएगा, और फिर ये स्टेटमेंट ब्राउजर पे प्रिंट करेगा। प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं ये बंद कर दूँ अभी, देखो फंक्शन ही कॉल नहीं होगा, है ना। ये चालू कर दूँ, ठीक है। अब मैं इसको जहाँ जहाँ पे कॉल करना है, इस पेज पे, बस उस पेज पे क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा आपको, सिर्फ ओनली फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, बस। आ रहा है ऐसे? माइक बंद कर दो, किसी की माइक बंद गूंज रहा है, आ रहा है देखो। अब मुझे कुछ भी चेंज करना है, उसने कहा 1 2 3 4 लगा दो, लो एक बार में हो गया काम, लो तो सर चेंज हो रहा है, आपको चेंज हो रहा है। उसने कहा एक काम करो, इसकी जल्दी कुछ और कर दो, तो 2 मिनट अभी करता हूँ, दिल्ली। तो एक बार चेंज करना है, ऑटोमेटिक सब जगह चेंज हो जाएगा। देखो सब जगह चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? कितना टाइम बच गया हमारा? तो छोटा सा एग्जाम्पल है, कितना टाइम बच गया, बहुत टाइम बच गया ना हमारा। कोड रिपीट जो हो रहा था बच गया हमारा, सिर्फ जो फंक्शन को कॉल कर दो जगह पर, अपना भी चलता रहेगा, है ना। ऐसे ही होता है, जो होता है सिंपल फंक्शन, ऐसे होता है फंक्शन विद पैरामीटर। ये कौन सा है, सिंपल फंक्शन था। अब आया, मैं चाहता हूँ यहाँ से वैल्यू पास करना। मैंने एक प्रोग्राम बनाया एडिशन नाम का, ठीक है, एडिशन नाम का। यहाँ से मैंने वैल्यू पास करी,
फंक्शन विद पैरामीटर, क्या हो रही है यहाँ से वैल्यू पास, और यहाँ इसमें जाकर स्टोर हो जाएंगे ए कॉमा बी के अंदर। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या कर दिया इसका, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ मैंने सी की वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने एडिशन, और यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट कर दी मैंने ये। देखो तो आप देखो तो कोड आ रहा है। अब क्या हुआ, फंक्शन विद पैरामीटर, यहां से आपने वैल्यू पास करी, कॉल यहीं से तो होगा फंक्शन, लाइन नंबर 19 से 4,5 ए में क्या गया 4 गया, बी में 5 गया, है ना, तो यहाँ पे ए आया और बी की वैल्यू आ गई, सम हुआ इसमें स्टोर हो गया, और यहाँ मैंने इसको प्रिंट, सॉरी यहाँ सी प्रिंट होगा, तो मैंने सी को प्रिंट करा दिया, देखो 9 आ गया, सब दिख रहा है। अब मैंने ये एडिशन का प्रोग्राम बना दिया, अब मुझे प्रोग्राम बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ और वैल्यू प्रिंट करानी है दूसरी, मेरा 300, 500, 800, अब मुझे एडिशन का प्रोग्राम बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है। यहाँ से क्या हो रही है, वैल्यू पास, ए में गई, बी में गई, यहाँ उसका सम हुआ, वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, एडिशन कर लो इसी को बंद करके, आपको जो करना हो, ठीक है, माइनस करना माइनस कर सकते हो, माइनस वन चला गया ना, जो भी आपको करना हो। मैंने कहा 40 में से 5 कितने बचे, ये वाला कौन सा है, फंक्शन विद पैरामीटर। ठीक है, जिस नाम से ये फंक्शन बनेगा उसी नाम से फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अभी ये दो नोट करो, तो इसका तीसरा भी आता है, नोट करें आप लोग, टास्क मिलेगा आप लोगों को, सब नोट कर लें। बाकी लोगों का हो गया, बाकी हो सबका, तो देखो ये कौन सा था, सिंपल सा फंक्शन था, ये कौन सा था,
फंक्शन विद पैरामीटर। इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं, यहाँ जा रही हैं और अंदर ही प्रिंट हो रही हैं। अभी वैल्यू कहाँ प्रिंट हो रही हैं, अभी आउटपुट कहाँ आ रहा है, फंक्शन के अंदर आ रहा है। अब मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाएं, बताएं आप लोग कि आप सब लोग मोबाइल रिचार्ज करते हो, पेमेंट करते हो, आप लोग गूगल पे फोन पे चलाते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हो, टिकट बुक करते हैं सब लोग, बोलो भाई, हाँ है ना। तो आप सब लोग टिकट बुक करते होगे, तो आपके पास मैसेज आता है कि टिकट सक्सेसफुली कंफर्म, ऐसे मैसेज आते हैं या फेल्ड मैसेज आते हैं, दोनों टाइप के सबके पास आते हैं। अगर आपने टिकट बुक किया और अगर मैसेज ना आए तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपको टिकट बुक हुआ कि नहीं हुआ। सब लोग आप मुझे पेमेंट भेजो, आपके पास मैसेज ना आया तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप मोबाइल रिचार्ज करें, आपके मैसेज ना आया तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बताओ, तो क्या करना होता है, ऐप में जाओगे, उसको खोलोगे, चेक करोगे, तब मालूम पड़ेंगी चीज़ें, हाँ है ना। एक कंफर्म मैसेज आ जाता है तो उससे क्लियर हो जाता है ना कि हुआ कि नहीं हुआ। सब लोग ये बात सब जानते हैं ना। आपने मुझे पेमेंट भेजा, आपने मुझे पेमेंट भेजा, आपके पास मैसेज आता है पेमेंट सक्सेसफुली, आपके अकाउंट से रुपये कट जाते हैं। अब वो मैसेज ना आए तो आपको थोड़ा बेचैनी होगी ना, क्यों नहीं आया, मैसेज नहीं आया, पट कटे रुपये कटे कि नहीं कटे, होता है ऐसा। तो सिंपल है, आप लोगों ने मुझे फीस भेजी तो आपके पास भी तो रिटर्न में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी तो आपको कंफर्म होगा यहाँ सर के पास फीस पहुंच चुकी है। आपने टिकट बुक की है, आपके पास मैसेज नहीं आया। मैसेज दो टाइप के मैसेज आते हैं, एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, एक फेल्ड का मैसेज आएगा। आते हैं दोनों टाइप के मैसेज, एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, एक फेल्ड का आता है। मैसेज तो आने आते ही हैं, सक्सेसफुल होगा तो आएगा, फेल्ड होगा तो आएगा, आते हैं दोनों मैसेज। मतलब रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ मिलता है, और जब तक आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तब तक आपको बेचैनी रहेगी कि पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, है था क्यों सब लोग, सही बात है कि नहीं। रिटर्न होता है कि नहीं होता है चीज़ें, ये सबको पता होगा रिटर्न। तो हमारा जो अगला फंक्शन है वो यही है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अभी यहाँ इसमें क्या हुआ देखो आप, हमने यहाँ से वैल्यू, इसने क्या पूछा कि 40 में से 5 गए कितने बचे, तो इसने कहीं बताया फंक्शन है इसको कितने बचे, इसे तो अपने अंदर ही प्रिंट कर दिया ना। अब ये चाहता है कि मुझे आप बताओ और मैं सबको बताऊं, जैसे आपको मालूम पड़ जाता है ना पेमेंट पहुंच गया तो आपको संतुष्टि हो जाती है ना, जैसे इसको भी तो ये इसके पास आए रिटर्न हो गए और ये सबको बताए। देखो कैसे, इसी प्रोग्राम को आप देखो, इसी को मैंने यहाँ बंद कर दिया ये, ठीक है, इसी प्रोग्राम को देखो। अब इसने इसने एडने से पूछा है कि 40 और +5 कितने होते हैं, ठीक है। अभी तक फंक्शन ही उतारा था अंदर कि भाई इतने होते हैं। अब ये नहीं चाहता कि फंक्शन बताए, अब ये चाहता है मैं बताऊं, तो मुझे बताओ, हमने आपसे पूछा है कि 40 और 5 कितने होते हैं, तो अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा सी, क्या करना पड़ेगा, रिटर्न सी। सी में तो आपको बता रहा है। अब ये रिटर्न किसको करेगा, जिसने इससे पूछा है, इसी तरह से पूछा है कि 40 और 5 कितने होते हैं। यहाँ से गया ए में 40 गया, बी में 5 गया, इसका सम हुआ, सी में स्टोर हुआ और इसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसको कर दिया, जिसने उससे पूछा है कि 40 और 5 कितने होते हैं, सी को नहीं इसको। सी में तो वैल्यू आ रही ना, है ना, सी में जो आ रहा है हमने उसी को रिटर्न कर दिया जिसने इसको कॉल किया था, सी में जो वैल्यू आ रही है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा लौट के, और अगर इसको मैं चेक करूँ कि लौट के इसके पास क्या आया, तो अगर मैं लिखूँ console.log, ये अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ, इससे कंफर्म हो जाएगा रिटर्न में क्या आ रहा है लौट के। देखो दिल्ली कौन सा, इसको बंद कर देता हूँ।
देखो 45 आ गया, देखो रिटर्न होके आ गया, रिटर्न होके आ गया, सब लोग आ गया ना। तो अब ये क्या करेगा, ये सबको बताएगा। तो हमने क्या लिख दिया आगे इसके, लेट RESULT रिजल्ट, कुछ भी लिख दो, RESULT रिजल्ट इक्वल, तो जो रिटर्न होकर इसके पास आएगा उसने इस रिजल्ट में डाल दिया है ना। तो इस रिजल्ट को अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहता है कि भाई मैं सबको बताऊं दुनिया को। देखो 45, इससे अगर आपके पास मैसेज नहीं आएगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट गया कि नहीं गया, सारी चीजें समझ आ रहा है। उसी को बोलते हैं फंक्शन विद रिटर्न बोलना। जब आप कुछ चीजें करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबाइल रिचार्ज, कुछ भी एक्सपायर, तो आप भी क्या चाहते हो कि रिटर्न हो के मेरे पास कुछ आए मैसेज, तभी तो हमें कंफर्म होगा। तो वही जो फंक्शन है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, इसको नोट कर लो। ये आएगा 45। पहले आउटपुट कौन दे रहा था, पहले आउटपुट जो फंक्शन के अंदर दे रहा था, अब आउटपुट कौन दे रहा है, जिसने इसको कॉल किया वो दे रहा है, ठीक है ना। हाँ बोलो बोलो। हम्म, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, देखो 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 देखो, सिंपल सिंपल, देखो मैं अगर इसको इस पे भी डाल दूंगा ना तभी आउटपुट आ जाएगा। लो, तभी सेम आउटपुट आ रहा है, आ रहा है, वही आउटपुट है। ब- हाँ नहीं, आउटपुट तो वही है। हाँ कंसोल में तो यहाँ आएगा, ब्राउजर में यहाँ, कंसोल में तो अपन ने चेक किया था कि आ रहा कि नहीं आ रहा। कंसोल तो पता है ना क्या करता है, अपन चेक करते हैं ना। कंसोल का सिर्फ काम क्या है, चेक करना, सही है तो ब्राउजर में शो करा लेंगे अपन, सही है तो ब्राउजर में शो करा लेंगे अपन। कंसोल में आके लो, कौन जगह पर, ठीक है। अब कंसोल में आ गया था तो हमने ब्राउजर में शो करा दिया, ठीक है। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, ये तरीका होता है लिखने का, क्या होता है, तरीका होता है लिखने का। जो इसके अंदर आ रहा है हमने एक वेरिएबल स्टोर कर दिया, उस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर दिया, सिंपल, समझ में आ गया। ये तरीका है लिखने का बस। अगले नोट करना है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। प्रोग्राम कौन कौन से करने हैं आपको, वाइल, डू वाइल, फॉर का एक एक प्रोग्राम, और फंक्शन के एक एक प्रोग्राम, ठीक है ना। हेलो, गुड इवनिंग।